टेक ब्रेकिंग 1। क्या भारत खरीदने जा रहा है 36 F-35 लड़ाकू विमान? अगर डील पर मोहर लगी तो कब तक मिलेगा भारत को यह 5th जनरेशन लड़ाकू विमान? बिग ब्रेकिंग 2। DRDO ने रचा इतिहास, स्वदेशी लड़ाकू विमान इंजन को लेकर आई बड़ी खबर। NSC में कंफर्म होगा परमानेंट सीट। टेक ब्रेकिंग 3। बहुत बड़ा खुलासा, अगर भारत पर टैरिफ लगाए डोनाल्ड ट्रंप तो अमेरिका के अस्पताल में आ जाएगा भूचाल। बिग ब्रेकिंग 4। ब्रिटेन ने भारत को ऑफर किया 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान का एक ऐसा इंजन जो पूरे मार्केट को हिलाकर रख देगा। बिग ब्रेकिंग 5। भारतीयों को लेकर दूसरे देश में पहुंच गया ट्रंप का विमान। बिग ब्रेकिंग 6। पाकिस्तान ने दिया भारत को बड़ा तोहफा, कई भारतीयों को किया आजाद। इन सभी खबरों के अलावा देखेंगे 25 बड़ी खबरें। हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम टू जिचिल्स। मैं हूं जिचिल्स विक्रम। 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान खरीदने को लेकर भारत में चर्चा तेज। भारत के 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट MRFA सौदे में अमेरिकी F-35 और रूसी Su-57 विमानों के बीच कड़ी टक्कर है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को F-35 लड़ाकू विमान बेचने की पेशकश की है, जबकि रूस ने अपने अत्याधुनिक Su-57 विमानों के स्थानीय उत्पादन का प्रस्ताव रखा है। इस बीच भारतीय वायुसेना के पूर्व एयर मार्शल GK कपूर ने सुझाव दिया है कि 114 MRFA की बजाय भारत को 4 स्क्वाड्रन यानी 72 विमान F-35 या Su-57 खरीदने पर विचार करना चाहिए, जो बेहतर सौदा और क्षमताएं प्रदान करें। यह कदम भारत की रक्षा क्षमताओं को तेजी से बढ़ा सकता है और स्वदेशी तकनीकी विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। नेक्स्ट खबर, भारत खरीद सकता है 36 F-35 लड़ाकू विमान। कब तक होगी डिलीवरी? भारत ने अपने आसमान की रक्षा के लिए F-35 लड़ाकू विमानों की ओर कदम बढ़ा दिया है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट है, क्योंकि यह सौदा भारत के स्वदेशी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी MCA की देरी के कारण एक अस्थायी समाधान माना जा रहा है। भारत 2 से 3 स्क्वाड्रन यानी 36 से 54 विमान खरीदने पर विचार कर रहा है, लेकिन ध्यान दीजिए, यह सौदा अमेरिका की सख्त तकनीकी सुरक्षा शर्तों के साथ आएगा। सबसे बड़ा झटका, इनकी डिलीवरी 2029 के बाद ही शुरू होगी और पूरी तरह ऑपरेशनल होने में 2032 से 33 तक लग सकते हैं। यानी यह सौदा एक जरूरत बन रहा है, लेकिन महंगा और समय लेने वाला सौदा साबित हो सकता है। रूस के Su-57 के प्रस्ताव और अमेरिका की शर्तों के बीच भारत को अब बड़ा फैसला लेना होगा। नेक्स्ट खबर, भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान इंजन को लेकर बड़ी खबर। UNSC के परमानेंट सीट पर बढ़ जाएगी दावेदारी। भारत की फाइटर जेट ताकत में अब क्रांति आने वाली है, क्योंकि कावेरी इंजन परियोजना ने बड़ा मोड़ ले लिया है। अब भारत खुद का लड़ाकू विमान इंजन बनाएगा, जो उसे आत्मनिर्भर रक्षा महाशक्ति बना देगा। अभी तक केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य ही यह कारनामा कर पाए हैं, लेकिन भारत इस एलीट क्लब में शामिल होने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। DRDO के तहत गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान इस इंजन को तैयार कर रहा है, जो मानव रहित लड़ाकू विमानों और भविष्य के स्वदेशी एयरक्राफ्ट को शक्ति देगा। इन फ्लाइट परीक्षणों की मंजूरी मिल चुकी है, जिससे भारत की विदेशी इंजन निर्माताओं पर निर्भरता खत्म होगी। यह सिर्फ एक इंजन नहीं, बल्कि भारत के रक्षा आत्मनिर्भरता की उड़ान का प्रतीक है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में गूंजा भारतीय नाम। काश पटेल ने ली FBI डायरेक्टर की शपथ, गीता पर रखा हाथ, ट्रंप ने किया सम्मान। गुजरात के आनंद से निकले काश पटेल ने अमेरिका की सबसे बड़ी जांच एजेंसी FBI के डायरेक्टर पद की शपथ ली। हाथ में गीता रखकर बोले, अमेरिकी सपना जिंदा है, मैं इसका जीता जागता उदाहरण हूं। ट्रंप ने तारीफों के पुल बांधते हुए कहा, FBI के लिए सबसे काबिल शख्स। पटेल ने एजेंसी में जवाबदेही का वादा किया। गुजरात में जश्न का माहौल। अमेरिका में भारतीय मूल की ताकत का फिर हुआ एहसास। नेक्स्ट खबर, अमेरिका से ज्यादा अवैध प्रवासी निकालने के मामले में ट्रंप से आगे निकले जो बाइडन प्रशासन ने डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा घुसपैठियों को अमेरिका से निकाला। आंकड़ों के अनुसार ट्रंप के एक महीने में 37,660 निर्वासन के मुकाबले बाइडन ने हर महीने औसतन 57,000 लोगों को देश से बाहर किया। अमेरिकी आंतरिक सुरक्षा विभाग का दावा, आने वाले महीनों में यह संख्या और बढ़ेगी। ट्रंप ने चुनावी मुद्दा बनाया, लेकिन बाइडन ने चौंकाने वाली कार्रवाई कर दी। अब सवाल उठता है, क्या ट्रंप के मुकाबले बाइडन ज्यादा सख्त हैं? नेक्स्ट खबर, अगर टैरिफ लगाने के मामले में भारत से टकराया अमेरिका, तो दवाई के मामले में होगा उसका बुरा हाल। डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ बम से
भारतीय फार्मा और ऑटो सेक्टर पर असर पड़ने की आशंका थी, लेकिन विशेषज्ञों ने इसे महज एक राजनीतिक चाल बताया है। भारत अमेरिका को लगभग 47% जेनेरिक दवाएं सप्लाई करता है, जो वहां के हेल्थ केयर सिस्टम की रीढ़ है। ट्रंप प्रशासन ने भले ही टैरिफ लगाने की धमकी दी हो, लेकिन वॉशिंगटन भी जानता है कि सस्ते भारतीय मेडिसिन के बिना उसकी जनता पर भारी बोझ पड़ेगा। नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच हालिया बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। नेक्स्ट खबर, ब्रिटेन ने भारत के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान AMCA के लिए ऑफर किया 6ठी पीढ़ी का फाइटर जेट इंजन। ब्रिटेन के रोल्स रॉयस ने 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू जेट इंजन के लिए भारत को साझेदारी का प्रस्ताव दिया। गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर यह इंजन एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA के लिए बनाया जाएगा। ब्रिटेन ने खुला समर्थन दिया, लेकिन अभी यह सिर्फ एक ऑफर है, कोई फाइनल डील नहीं। भारत स्वदेशी सैन्य शक्ति बढ़ाने के मिशन पर है और यह प्रस्ताव लड़ाकू विमान इंजन निर्माण में आत्मनिर्भरता की ओर बड़ा कदम हो सकता है। ब्रिटेन का कहना है कि वह भारत को इस इंजन का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी देगा। भारत अगर इस ऑफर को स्वीकारता है तो यह देश को फाइटर जेट इंजन बनाने वाले चुनिंदा देशों के एलीट क्लब में शामिल कर देगा। ब्रिटेन ने साफ किया है कि यह सहयोग मेक इन इंडिया को मजबूती देगा। अब देखना यह है कि भारत इस प्रस्ताव पर क्या निर्णय लेता है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप पुतिन के आगे झुके तो खत्म हो जाएगा अमेरिका का दबदबा। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने दी कड़ी चेतावनी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने डोनाल्ड ट्रंप को सख्त संदेश दिया है। मैक्रों ने कहा कि ट्रंप पुतिन के आगे कमजोर नहीं पड़ सकते। यह अमेरिका और यूरोप दोनों के हित में नहीं है। अगर ट्रंप रूस के सामने झुके तो चीन के आगे कैसे टिकेंगे। वॉशिंगटन में सोमवार को मैक्रों और ट्रंप की मुलाकात होगी। मैक्रों की रणनीति साफ है, पुतिन को लेकर ट्रंप की अनिश्चितता ही पश्चिमी देशों के लिए सबसे बड़ा हथियार हो सकता है। लेकिन अगर ट्रंप कमजोर पड़े तो रूस यूक्रेन युद्ध का पासा पलट सकता है। नेक्स्ट खबर, भारत के लिए जाल साबित होगा F-35 सौदा। अमेरिका पर भरोसा कितना सही। F-35 फाइटर जेट खरीदने का फैसला भारत के लिए अब तक का सबसे कठिन सौदा साबित हो सकता है। अमेरिका ने UAE के साथ डील सिर्फ इसलिए रद्द कर दी क्योंकि उसने चीनी हुआवेई के साथ समझौता किया था। भारत पर भी क्या ऐसी ही शर्तें थोपी जाएंगी। तेजस के इंजन पर रोक लगाने वाला अमेरिका क्या युद्ध के समय भारत का साथ देगा। कारगिल युद्ध में वॉशिंगटन ने हाथ पीछे खींच लिए थे। F-35 खरीदने के बाद भी परमिसिव एक्शन लिंक सिस्टम के तहत हर उड़ान की मंजूरी अमेरिका से लेनी होगी। भारत को एक ऐसा सौदा चाहिए जहां उसकी संप्रभुता पूरी तरह सुरक्षित हो। नेक्स्ट खबर, ट्रंप सरकार का सख्त फैसला। एशियाई प्रवासियों का बड़ा समूह अमेरिका से कोस्टा रिका डिपोर्ट, दहशत ने हजारों लोग। डोनाल्ड ट्रंप की सख्त इमिग्रेशन नीति के तहत अमेरिका ने उज्बेकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान, रूस, ईरान और तुर्की समेत कई देशों के प्रवासियों का बड़ा समूह कोस्टा रिका भेज दिया है। सैन डिएगो से इन निर्वासितों को सैन जोस लाया गया, फिर बसों से पनामा सीमा पर भेजा गया। ट्रंप सरकार अवैध प्रवासियों पर शिकंजा कस रही है और कोस्टा रिका जैसे देशों को अस्थायी पड़ाव बना रही है। कोस्टा रिका के राष्ट्रपति रोड्रिगो चावेस ने कहा कि अमेरिका के टैरिफ दबाव में यह सौदा हुआ, जिससे अब प्रवासियों का संकट और बढ़ सकता है। नेक्स्ट खबर, मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस पर पीएम मोदी का जलवा, भारत की कूटनीतिक ताकत को नई ऊंचाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में होंगे शामिल। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम ने की आधिकारिक घोषणा। भारत मॉरिशस रिश्तों को मिलेगा नया आयाम। भारतीय मूल के लोग मॉरिशस की 70% आबादी का हिस्सा। यह दौरा दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों को और गहरा करेगा। पीएम मोदी की मौजूदगी मॉरिशस में भारत की बढ़ती ताकत का संकेत। राजनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर भारत मॉरिशस का सबसे मजबूत साझेदार। दोनों देशों के रिश्ते अब नई ऊंचाइयों की ओर। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश की अकड़, सीमा पर भारत की बाढ़ का विरोध। 4 दिन चली बैठक, बेनतीजा भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ लगाने को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। पीएसएफ और बीजीबी के डीजी स्तर की 4 दिन लंबी बैठक के बावजूद कोई हल नहीं निकला। शेख हसीना सरकार के पतन के बाद बनी अंतरिम सरकार भारत की सुरक्षा नीतियों पर अड़ गई है। उग्रवादी गतिविधियों, हथियार और ड्रग्स तस्करी जैसे गंभीर मुद्दों पर भी बांग्लादेश नरम रुख अपनाने को तैयार नहीं। भारत बाड़ लगाकर अपनी सुरक्षा मजबूत करना चाहता है, लेकिन बांग्लादेश लगातार इसमें रोड़े अटका रहा है। नेक्स्ट खबर,
मस्क के बेटे की हरकत के बाद ट्रंप ने हटाई 145 साल पुरानी डेस्क, अमेरिका में हंगामा। डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस की ऐतिहासिक 145 साल पुरानी रेजोल्यूट डेस्क हटवा दी। वजह, एलन मस्क के बेटे का वायरल वीडियो। 11 फरवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मस्क के बेटे ने इसी डेस्क पर नाक पोंछ ली। सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। कुछ ही दिनों बाद ट्रंप प्रशासन ने डेस्क हटाने का ऐलान कर दिया। अब इसकी जगह C&O डेस्क रखी गई है। ट्रंप का दावा है कि डेस्क को मरम्मत के लिए हटाया गया है, लेकिन लोगों को यकीन नहीं हो रहा। नेक्स्ट खबर, यूरोप की नई ढाल, इजरायल का एरो 3 रक्षा कवच जर्मनी में तैयार, बैलिस्टिक मिसाइलों का काल। जर्मनी में इजरायल की महाशक्तिशाली एरो 3 रक्षा प्रणाली का निर्माण शुरू हो गया है। यूरोप की सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए बर्लिन एयरबेस पर इसकी पहली यूनिट तैयार हो रही है। यह प्रणाली 100 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर आने वाली मिसाइलों को नष्ट कर सकती है। जर्मनी इसे 2030 तक पूरी तरह ऑपरेशनल बनाने की योजना पर काम कर रहा है। इजरायल के इस घातक सिस्टम से अब यूरोप की वायु रक्षा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएगी। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान झुका, भारत के दबाव में आज रिहा होंगे 22 भारतीय मछुआरे। पाकिस्तान की जेलों में बंद गुजरात के 22 भारतीय मछुआरों को आज रिहा किया जाएगा। ये सभी मछुआरे मछली पकड़ते हुए पाक सीमा में चले गए थे और सजा पूरी होने के बाद भी जेल में बंद थे। भारत के अल्टीमेटम के बाद पाकिस्तान को झुकना पड़ा। लगातार दबाव के बाद आज अटारी बॉर्डर से सभी भारतीयों को वापस भेजा जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि जो मछुआरे अब भी पाक जेलों में सड़ रहे हैं, उनका क्या होगा। नेक्स्ट खबर, KIIT विवाद में बड़ा मोड़, ओडिशा से नेपाल लौटे 159 छात्र, कॉलेज पर बढ़ा दबाव। ओडिशा के KIIT विश्वविद्यालय में नेपाली छात्रा की आत्महत्या के बाद माहौल तनावपूर्ण। प्रशासन के हॉस्टल खाली करने के आदेश के बाद 159 नेपाली छात्र रक्सौल बॉर्डर के रास्ते नेपाल लौट गए। तीसरे वर्ष की छात्रा प्रकृति लामसाल की संदिग्ध मौत के बाद विरोध भड़का। KIIT में करीब 1000 नेपाली छात्र पढ़ रहे हैं, लेकिन इस घटना के बाद कई की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई। विश्वविद्यालय प्रशासन पर अब बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। नेक्स्ट खबर, हमास के धोखे पर भड़का इजरायल, नेतन्याहू की चेतावनी, इसका बदला जरूर लेंगे। इजरायल को हमास से बड़ा झटका लगा है। युद्ध विराम समझौते के तहत सौंपा गया शव उस इजरायली महिला का नहीं निकला जिसकी उम्मीद की जा रही थी। नेतन्याहू ने इसे क्रूरतापूर्ण और दुर्भावनापूर्ण उल्लंघन बताया और साफ कर दिया कि इसका बदला लिया जाएगा। हमास ने सफाई दी कि शव बमबारी के मलबे में मिला, लेकिन इजरायल इसे धोखा मान रहा है। गाजा में फिर से जंग तेज होने के आसार हैं। नेतन्याहू ने कहा, हम पीछे नहीं हटेंगे, हमास को इसकी कीमत चुकानी होगी। नेक्स्ट खबर, इजरायल फिर से गाजा पर हमला करेगा, ट्रंप ने दिया साफ संदेश। डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल को खुली छूट देते हुए कहा कि अगर नेतन्याहू गाजा में फिर से युद्ध शुरू करते हैं तो अमेरिका उनके फैसले के साथ खड़ा रहेगा। ट्रंप के इस बयान ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। हाल ही में उन्होंने शांति का रुख दिखाया था, लेकिन अब उनका यह बयान संकेत दे रहा है कि गाजा में हालात और भड़क सकते हैं। अमेरिका की लगातार मदद से इजरायल पहले ही हमास पर हावी है। अब देखना होगा कि ये समर्थन युद्ध को किस दिशा में ले जाता है। नेक्स्ट खबर, क्या रूस 24 फरवरी को करेगा जीत का ऐलान, यूक्रेन पर कब्जे की बड़ी रणनीति। रूस 24 फरवरी 2025 को यूक्रेन युद्ध में अपनी जीत की घोषणा कर सकता है। यह वही तारीख है जब 3 साल पहले रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रेमलिन इसे न केवल यूक्रेन बल्कि एनवार्टियो पर जीत के रूप में पेश करने की योजना बना रहा है। रूसी प्रचार मशीन इस युद्ध को पश्चिम के खिलाफ संघर्ष बताती आई है। मॉस्को घरेलू जनता और सहयोगियों को दिखाना चाहता है कि वह अब भी मजबूत स्थिति में है, लेकिन सवाल यह है क्या यूक्रेन और पश्चिमी देश इसे मानेंगे। नेक्स्ट खबर, ट्रंप को जीवन भर राष्ट्रपति बनाने की मांग, अमेरिका में उठी संविधान बदलने की लहर। डोनाल्ड ट्रंप के सबसे खास स्टीव बैनन ने ऐसा बयान दे डाला कि अमेरिका का संविधान तक बदलने की चर्चा तेज हो गई। CPAC मंच से नाजी सैल्यूट करते हुए बैनन ने कहा कि ट्रंप को आजीवन राष्ट्रपति बनाया जाए। मंच पर मौजूद एलन मस्क भी नाजी सैल्यूट कर चुके हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका में तानाशाही युग शुरू होने वाला है। कानून बदलकर ट्रंप को तीसरा कार्यकाल देने की बात की जा रही है। विपक्ष में भूचाल आ गया है। अमेरिका में लोकतंत्र खतरे में है। नेक्स्ट खबर, पुतिन का बड़ा खेल, अमेरिका किलर मिसाइल तैनात, परमाणु युद्ध का संकेत। रूस ने अपनी सबसे घातक यार्स बैलिस्टिक मिसाइल तैनात कर दी है। इस मिसाइल को अमेरिका किलर कहा जाता है। व्लादिमीर पुतिन ने परमाणु युद्धाभ्यास कर दुनिया को बड़ा संदेश दिया है।
नोवोसिबिर्स्क में तैनात ये मिसाइलें 11,000 किलोमीटर तक हमला कर सकती हैं और अमेरिका तक पहुंच सकती हैं। रूस का यह कदम शांति वार्ता के खिलाफ खतरे की घंटी बजा रहा है। पुतिन का ये परमाणु दांव दुनिया के लिए चेतावनी है। क्या अब बड़ा हमला तय है? नेक्स्ट खबर, पुतिन झुकेंगे या जंग और बढ़ेगी? रूस को छोड़नी होगी जब्त संपत्ति। यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए रूस पर तगड़ा दबाव बन रहा है। यूरोप, अमेरिका और ब्रिटेन में जब्त रूस की 350 अरब डॉलर की संपत्ति यूक्रेन को देने की योजना बनाई जा रही है। इस रकम से युद्ध में बर्बाद हुए यूक्रेन का पुनर्निर्माण होगा, लेकिन रूस ने भी मांग रख दी है कि इस रकम का 20% हिस्सा कब्जे वाले यूक्रेनी क्षेत्रों को दिया जाए। रियाद में 18 फरवरी को अमेरिका और रूस के विदेश मंत्रियों की 4.5 घंटे तक चली मीटिंग में इस मुद्दे पर चर्चा हुई। अब देखना होगा पुतिन झुकते हैं या जंग और बढ़ती है। नेक्स्ट खबर, सलमान रुश्दी पर हमला करने वाला हादी मतार दोषी करार, कोर्ट से मिली कड़ी सजा। न्यूयॉर्क की अदालत ने भारतीय मूल के मशहूर लेखक सलमान रुश्दी पर 15 बार चाकू से हमला करने वाले हादी मतार को दोषी ठहरा दिया। अगस्त 2022 में हुए इस हमले ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया था। रुश्दी की एक आंख की रोशनी चली गई, नस कटने से एक हाथ लकवाग्रस्त हो गया, लीवर और आंतें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुईं। इस हमले के पीछे ईरानी कट्टरपंथी आयतुल्लाह खुमैनी का फतवा था, जिसे लेकर मतार ने हमला किया। न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए इंटरव्यू में मतार ने खुद कबूल किया कि उसने खुमैनी की तारीफ की और रुश्दी को इस्लाम विरोधी बताया। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार मतार को 30 साल से अधिक की जेल हो चुकी है। रुश्दी ने कोर्ट में कहा, मुझे लगा कि मैं मरने वाला हूं। नेक्स्ट खबर, जयशंकर वांग मुलाकात, मानसरोवर यात्रा और एयर कनेक्टिविटी पर चर्चा। क्या चीन दिखा रहा है नरमी? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने सीमा क्षेत्रों में शांति, कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली और डायरेक्ट विमान सेवा पर चर्चा की। नई दिल्ली और शंघाई सहयोग संगठन से जुड़े मुद्दे भी बातचीत में शामिल रहे। सवाल यह है कि क्या चीन अब संबंध सुधारने के लिए नरमी दिखा रहा है या ये सिर्फ एक और कूटनीतिक चाल है? नेक्स्ट खबर, ट्रंप का असर रूस में फिर लौट रही है। वेस्टर्न कंपनियां पुतिन ने दिया बड़ा संकेत। डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आते ही रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर माहौल बदल रहा है। ट्रंप की पुतिन से बातचीत के बाद रूस में पश्चिमी कंपनियों की वापसी की सुगबुगाहट तेज हो गई है। 472 विदेशी कंपनियां रूस छोड़ चुकी थीं, लेकिन अब वापसी की संभावनाएं दिख रही हैं। पुतिन ने मंत्रिमंडल को निर्देश दिया कि रूस को इस बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन रूसी कंपनियों को वेस्टर्न कंपनियों से ज्यादा प्राथमिकता मिलेगी। क्या अमेरिका का नरम रुख रूस को आर्थिक मजबूती देगा? नेक्स्ट खबर, ट्रंप के टैरिफ से कांपा चीन, अमेरिका से व्यापारिक जंग में नरमी की अपील। डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ के ऐलान से चीन में हलचल तेज हो गई है। चीन और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें बीजिंग ने वॉशिंगटन से नरमी बरतने की गुहार लगाई। चीन के उप प्रधानमंत्री हे लीफेंग और अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के बीच बातचीत में अमेरिकी प्रतिबंधों पर ड्रैगन ने कड़ी नाराजगी जताई। चीन ने साफ कहा कि अगर अमेरिका अपने प्रतिबंध नहीं हटाता तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है, क्या ट्रंप अपने फैसले से पीछे हटेंगे या फिर अमेरिका चीन व्यापारिक जंग और भड़कने वाली है? नेक्स्ट खबर, ट्रंप के खिलाफ एक बयान का हर्जाना 5 लाख करोड़। जेलेंस्की को अमेरिका का अल्टीमेटम। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि ट्रंप के खिलाफ बयानबाजी का कोई फायदा नहीं होगा। अमेरिकी रक्षा विभाग के सलाहकार माइक वॉल्स ने धमकी भरे लहजे में कहा कि यूक्रेन को जल्द रूस से समझौता करना होगा। इतना ही नहीं, 5 लाख करोड़ रुपए के खनिज समझौते पर भी हस्ताक्षर करने होंगे। अगर जेलेंस्की ज्यादा बोलते हैं तो ट्रंप प्रशासन सख्त कार्रवाई कर सकता है। ट्रंप पहले ही जेलेंस्की को तानाशाह कह चुके हैं। अब दबाव और बढ़ता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में साफ कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए वार्ता में जेलेंस्की की कोई जरूरत नहीं। ट्रंप बोले, पुतिन से मेरी बातचीत शानदार रही, लेकिन यूक्रेन सिर्फ मामला उलझा रहा है। नेक्स्ट खबर, चीन से फिर आया खतरनाक वायरस, वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी। चीन में एक नया चमगादड़ कोरोना वायरस मिला है, जिसका नाम HKU5-CoV-2 रखा गया है। यह इंसानों को संक्रमित करने की क्षमता रखता है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक यह SARS-CoV-2 की तरह तेजी से फैल सकता है। वैज्ञानिकों ने आगाह किया कि यह वायरस नई महामारी ला सकता है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का बड़ा झटका,
एयरफोर्स चीफ स्टाफ CQ ब्राउन की छुट्टी, सेना में भूचाल। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा फैसला लेते हुए अमेरिकी एयरफोर्स चीफ ऑफ स्टाफ CQ ब्राउन को हटा दिया। उनकी जगह रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डैन राजन लेंगे। ट्रंप ने इशारा कर दिया है कि यह तो सिर्फ शुरुआत है। अमेरिकी सेना में बड़े बदलाव और छटनी की तैयारी पूरी हो चुकी है। पेंटागन में भारी हलचल मच गई है। माना जा रहा है कि सेना का बजट भी कट सकता है। ब्राउन की बर्खास्तगी को अश्वेत अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई से भी जोड़ा जा रहा है। ट्रंप के इस कदम से सेना में भारी उथल पुथल शुरू हो गई है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान का बड़ा कदम। 154 भारतीयों को मिला वीजा, करेंगे श्री कटास राज मंदिर के दर्शन। पाकिस्तान ने 154 भारतीय तीर्थ यात्रियों को श्री कटास राज मंदिर के दर्शन के लिए वीजा जारी कर दिया। 24 फरवरी से 2 मार्च तक यात्रा होगी। पाकिस्तान उच्चायोग ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी। तीर्थ यात्रियों को शुभकामनाएं दी। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की तानाशाही टिप्पणी पर भड़के यूक्रेनवासी, जेलेंस्की के समर्थन में उतरे लोग। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने यूक्रेन में आग लगा दी है। ट्रंप ने जेलेंस्की को तानाशाह कहा तो यूक्रेनी नागरिक सड़कों पर उतर आए। लोगों ने साफ कर दिया कि उनका राष्ट्रपति लोकतांत्रिक रूप से चुना गया नेता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री केयर स्टारमर ने भी जेलेंस्की का समर्थन करते हुए ट्रंप को दो टूक जवाब दिया। स्टारमर ने कहा कि युद्ध के दौरान चुनाव स्थगित करना पूरी तरह जायज है। यह बयान ट्रंप से उनकी मुलाकात से ठीक पहले आया, जिससे अमेरिका यूक्रेन संबंधों में नया मोड़ आ सकता है। नेक्स्ट खबर, रूस में भारतीय छात्रा की दर्दनाक मौत, सड़क पार करते समय तेज रफ्तार कार ने कुचला। रूस में ग्रोसरी लेने निकली भारतीय छात्रा तेज रफ्तार कार की चपेट में आ गई, मौके पर मौत। आरोपी चालक हिरासत में, शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। नेक्स्ट खबर, अमेरिका के लुइसविले शहर में मोटर व्हीकल ऑफिस बना कत्लग्गा, अज्ञात हमलावर ने गोलियों से भून डाला। मौके पर ही एक की मौत, 2 अस्पताल में दम तोड़ चुके हैं। हमलावर फरार, पुलिस जांच में जुटी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे पिछले प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके जिचिल्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।